हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का वीडियो है कि हम ऐसे कौन से उपाय करें इस पितृपक्ष में कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कभी भी प्रवेश ना हो सके, हमारा घर, हमारा परिवार नकारात्मक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बचा हुआ रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि का हमेशा हमेशा के लिए वास रहे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पितृपक्ष जो है हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों हमारे पितृ जो है धरती पे घूमते रहते हैं, इसलिए नेगेटिव एनर्जी चरम सीमा पर रहती है। इसीलिए इस समय पर जितने भी तंत्र क्रियाएं होती हैं, मंत्र क्रियाएं होती हैं, वशीकरण होते हैं, टोना टोटके जो होते हैं वह चरम सीमा पर किए जाते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हम अपने घर में ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर सके और हमारा घर सुखी और समृद्ध बन सके। इस पर ही पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर, आकर्षण के नियम पर, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपाय नंबर 1, ये उपाय आपको पितृपक्ष में जरूर करना है। ये 15 दिन के लिए तो जरूर करना है। आपको क्या करना है, आप जो जूते चप्पल पहनते हैं, जूते चप्पल पहन के बाहर घूमते हैं, तो वो जूते चप्पल आपको घर के अंदर नहीं लाना है। आपको ऐसी व्यवस्था करना है कि आपको घर का जो शू रैक है वह घर के बाहर रख दीजिए। तो जूते चप्पल आपको बाहर ही उतारना है, घर के अंदर इन जूते चप्पल को नहीं लाना है। क्योंकि बाहर जब आप घूमते हैं तो वह नकारात्मक एनर्जी जूते चप्पल में आ जाती है और वही नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। इसलिए आप अपने घर को मंदिर समझें और समझें कि मुझे अपने घर में सुख समृद्धि को आकर्षित करना है। इसलिए कृपया इन 15 दिनों में बाहर के जूते चप्पल घर के अंदर ना लाएं। नेक्स्ट उपाय आता है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पे, मेन गेट पर क्या करें, पीली हल्दी जो रहती है, हल्दी लें एक कटोरी में और गंगा जल डाल दें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्लेन पानी का पेस्ट बना लें, हल्दी का पेस्ट बना लें और आपके घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है। सेंटर में केसर का धागा चिपका देना है। जो आपने स्वस्तिक बनाया है उसके बीच में आपको केसर का धागा चिपका देना है। आपके घर की खिड़कियां हैं तो खिड़की पे भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है और सेंटर में आपको केसर का धागा जरूर चिपकाना है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आपके घर में भगवान का मंदिर है तो मंदिर के आसपास जो दीवार है वहां पर भी आपको एक स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है और स्वस्तिक के बीच में, सेंटर में आपको केसर का धागा जरूर लगाना है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा तो प्रवेश नहीं कर पाएगी, साथ ही माता लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट उपाय आता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी जो एनर्जी जो होती है वह वीक हो जाती है और जब आप जो सपने देखते हैं तो सपने के माध्यम से आपकी जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती हैं, वशीकरण क्रियाएं होती हैं, वह रात के समय में होती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सो रहा होता है और उसी समय आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर पाती हैं। इसलिए सारी जो क्रियाएं होती हैं वह रात के समय में होती हैं, वशीकरण, टोने टोटके, क्योंकि व्यक्ति सो रहा होता है। तो आप क्या करें कि आप जहां सोते हैं बेडरूम में भी आपने इसी हल्दी के पेस्ट से एक स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है और ये 4 नाम जो हैं भगवान शंकर के आपने लिख देना है। पहला नाम लिखना है महाकाल,
दूसरा नाम लिखना है महादेव, तीसरा नाम लिखना है आशुतोष और चौथा नाम आपको लिखना है भोलेनाथ। ये चारों नाम आपको बेडरूम में लिख देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके बेडरूम में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि महाकाल जो शब्द है, महाकाल का अर्थ है कि बुरी से बुरी शक्तियां डर के खुद ही भाग जाती हैं। और भोलेनाथ के सामने तो हर कोई शीश झुकाता है। और महादेव नाम जो है इसमें सारी देवी देवताओं की शक्तियां निहित है। और आशुतोष का मतलब है कि आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, मान प्रतिष्ठा को आकर्षित करने वाला शब्द माना जाता है। तो ये चार बहुत भगवान शंकर के शक्तिशाली शब्द माने जाते हैं। तो इन चारों शब्दों को, नामों को आपने लिख देना है। परंतु कोई कारण बस अगर आप अपने बेडरूम में इन चारों नाम को नहीं लिखना चाहते, भगवान के नाम है नहीं लिखना चाहते, तो आप क्या करें, आपके घर के ईशान कोण में ये चार नाम को लिख दें और आते जाते पढ़ते रहें। आप क्या करें, हल्दी ले लें। हल्दी में अगर आपके पास काली हल्दी है तो थोड़ी सी काली हल्दी डाल दीजिए, अष्टगंध है तो अष्टगंध डाल दीजिए, और अगर गंगा जल है तो इनका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास काली हल्दी, अष्टगंध नहीं है तो प्लेन हल्दी से ही आपको ये चारों नाम लिख देना है। अब ईशान कोण में आपको लिखना कैसे है, पहले भगवान गणेश का मंत्र लिखना है, ओम गम गणपति नमः, ठीक है। उसके बाद आपको स्वस्तिक बना देना है, बीच में केसर चिपका देना है स्वस्तिक के। उसके बाद ये चारों नाम महाकाल, महादेव, आशुतोष और भोलेनाथ आपको लिख देना है ईशान कोण में। तो आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ जो है उनसे तो ब्रह्मांड की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वह डर के बाद भाग जाती है, क्योंकि भगवान भूतनाथ कहे जाते हैं। तो जिस घर में भगवान शंकर के ये चार चमत्कारी नाम लिखे हुए रहते हैं, तो आप ही बताइए कि कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके घर में कैसे प्रवेश कर पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में तो आपने घर के बाहर हल्दी से, कुकू से, रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता था, शुभ लाभ लिखे जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वह प्रथा लुप्त सी हो गई है। आजकल हम मार्केट से चीजें लाते हैं, शुभ लाभ लाते हैं और चिपका देते हैं, परंतु इनका कोई असर नहीं होता है। जो हल्दी होती है, रोली होती है, अष्टगंध होती है, इनमें एक पावर होता है, एक प्रकार की शक्ति होती है पॉजिटिव एनर्जी को खींचने की। इसीलिए इनके पेस्ट से ये शुभ चिन्ह बाहर बनाए जाते हैं। तो आप भी इस पितृ पक्ष में इन हल्दी के पेस्ट से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए, भगवान शंकर का नाम जरूर लिखिए। नेक्स्ट उपाय आता है, ये भी पितृपक्ष में ही आपको करना है। करना क्या है, दक्षिण में आपको, आपके घर के जो दक्षिण साइड है, दक्षिण में आपको ओम पितृ देवाय नमः लिखना है। फिर से सुन लीजिए, ओम पितृ देवाय नमः आपको ये हल्दी के पेस्ट से लिख देना है। और जितने भी दिन आपने लिखा है, 15 दिन के लिए लिखना है आपको, और रोज इसके नीचे आपको दीपक जरूर जलाना है। अपने पितरों को याद करना है, उनसे क्षमा याचना मांगनी है, अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगे, उनका आशीर्वाद लेना है। जब ये पितृपक्ष खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपको ओम पितृ देवाय नमः मिटा देना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये पितृपक्ष में ही आपको लिखना है, कोई भी दिन आप लिख सकते हैं। जब सर्व पितृ अमावस्या हो जाती है उसके बाद आप क्या करें, जब पितृपक्ष खत्म हो जाते हैं तो आपको ओम पितृ देवाय नमः मिटा देना है और दीपक भी नहीं लगाना है। बाकी के भगवान शंकर के ये जो नाम है वह लिखे रहने देना है, स्वस्तिक का चिन्ह बने रहने देना है। तो आई होप है कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।